नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप? आपसे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन वीडियो में, बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग पोषण की विधि टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इस पोषण की विधि टॉपिक में मुख्य रूप से हम लोग स्वपोषण क्या है, पर पोषण क्या है, जिसे आप विषम पोषण के नाम से भी जानते हो, और स्वपोषण पर पोषण में मुख्य अंतर होता क्या है, मृत जीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, और प्राणी संपोषण क्या है, ये 5 सब टॉपिक या टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको यकीन दिला दूं, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, जो कि 15 मिनट का या 10 मिनट का होने वाला है, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद इन पांचों टॉपिक से अगर 1 मार्क्स अर्थात 1 अंक के प्रश्न बन रहे हैं, चाहे 2 अंक के प्रश्न बने या फिर 5 अंक के प्रश्न बने, तो इस लेक्चर को देखने के बाद उस प्रश्न को आप कर ले जाओगे, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलो फिर आज के इस लेक्चर की शुभारंभ करते हैं बहुत ही जोर शोर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में, मुख्य रूप से हम लोग स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में मुख्य रूप से अंतर देखने वाले हैं। तो इस अंतर को समझने से पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये स्वपोषी पोषण, जिसे हम स्वपोषण के नाम से जानते हैं, और इसी को, इस स्वपोषी पोषण को ही हम लोग पोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं। और इस पर पोषी पोषण को हम लोग, तो अगर आपको कोई पर पोषण बोले या फिर विषम पोषी पोषण बोले, तो आप एक ही अर्थ समझो दे, ठीक है। तो अब ये पोषण की विधि में स्वपोषण और विषम पोषी पोषण आखिरकार होता क्या है, चलो 2 मिनट सबसे पहले इसे बात कर लेते हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे मूव करने से पहले एक टर्म है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, और इस टर्म का नाम है पोषण। स्वपोषण बाद में, पहले यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रहा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं पोषण। आखिरकार इस पोषण का मतलब क्या है, और ये पोषण दोनों में दिखाई दे रहा होगा, पर पोषण में भी और इसमें भी। इस पोषण का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले इस पोषण का मतलब समझना। पोषण का मतलब होता है, सुनना, इस पोषण का मतलब होता है पोषक तत्व। किसको? पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व क्या होता है, तो जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट बोलो, प्रोटीन बोलो, वसा बोलो, विटामिन बोलो, मिनरल्स बोलो, ये ही पोषक तत्व होते हैं जिसे हम लोग मुख्य रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये पोषक तत्व का ग्रहण करके, क्या करके, पहले ग्रहण करके इसका उपयोग करने का जो विधि है, ध्यान देना, इसका उपयोग करने का जो विधि है, क्या है, उपयोग करने का जो विधि है, इसे ही हम लोग मुख्य रूप से पोषण बोल देते हैं। पोषण क्या है, तो पोषण एक विधि है, किसका? पोषण एक विधि है, किसका? पोषक तत्व को ग्रहण करके उपयोग करने का। अगर आपके पास पोषण दिखाई दे दे तो आप उसको विधि समझना, एक प्रक्रिया समझना, क्या करने का, पोषक तत्व को ग्रहण करके उपयोग करने का, ठीक है। अगर आपको पोषण क्लियर है तो आगे एक और टर्म आएगा आपके सामने, पोषण के साथ साथ एक और टर्म आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं पोषी। अगर आपके समक्ष पोषी शब्द दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, पोषी, तो जैसे पोषण से आप विधि समझोगे, जैसे पोषण से आप विधि समझोगे, वैसे ही अगर पोषी शब्द आए, वैसे ही अगर पोषी शब्द आए, तो पोषी के लिए आप जीव को समझोगे, अर्थात इस विधि को करने वाला जीव पोषी कहलाता है। इस विधि को करने वाला जीव पोषी कहलाता है। तो पोषी अर्थात उस विधि को उपयोग कर रहा है, और पोषण अर्थात वह विधि है। तो अब आपको पोषी और पोषण क्लियर है, तो हम लोग स्व पोषण का डिफिनेशन देख लेते हैं। स्व मतलब होता है अपना, खुद से, स्वयं, सेल्फ, और पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करने की विधि, अर्थात इसमें जो भी जीव इस विधि का उपयोग करेगा वह अपना भोजन को खुद से बनाएगा। इसमें पर का मतलब होता है पराया, इसमें जो भी इस विधि का उपयोग करेगा वह अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करेगा। आइए, क्या कहने का मतलब है, अगर आपके एग्जाम में स्वपोषण का परिभाषा है तो क्या लिखोगे? स्वपोषण को ही हम लोग स्वपोषी पोषण भी बोलते हैं। तो इसका परिभाषा है, पोषण
इसका परिभाषा क्या है, ध्यान से देखना। पोषण की वह विधि, यहां पे ध्यान देना, पोषण की वह विधि, ये एक विधि है या प्रक्रिया है। पोषण की वह विधि या प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, देख यहाँ पे, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं क्या करता है, संश्लेषित करता है, जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ, क्या बोल देते हैं, स्वपोषी बोल देते हैं। ठीक है, अभी तो हमने डिस्कस किया है कि पोषण को विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब होता है खुद से बनाना, वह जीव क्या कहते हैं, स्वपोषी। अर्थात हमारे आसपास जो भी सभी हरे पेड़ पौधे हैं वह स्वपोषी हैं। नील हरित शैवाल भी क्या है, स्वपोषी है। युगलिना जो एक प्रकार का प्रोटिस्टा है, ये भी क्या है, स्वपोषी है। अर्थात जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है, तो जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उन्हें मुख्य रूप से हम लोग बोल देते हैं ये स्वपोषी है। ठीक है, चलो, तो ये स्वपोषी का उदाहरण हो गया, स्वपोषी का डेफिनेशन हो गया। आप यहां से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग मुख्य अंतर देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग जानते हैं पर पोषण। पर का मतलब होता है दूसरा, पोषण का मतलब होता है विधि, तो वैसा विधि पोषण का जो दूसरे से प्राप्त करते हैं। आओ देखो, यहाँ पे है पर पोषण, और पर पोषण को ही हम लोग विषम पोषी पोषण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, विषम पोषी। तो ये क्या है, यह एक प्रक्रिया या विधि है, याद रखना। अगर यहाँ पे टर्म आ गया पोषण, तो यह प्रक्रिया या विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे रूप में अन्य स्रोतों से, देख यहाँ पे देख, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है, ये हाईलाइट हम सबको कर दे रहे हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, पर पोषण कहलाता है। पोषण की वह विधि या प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, पर पोषण कहलाता है। और जो भी जीव किसी दूसरे से पोषण प्राप्त करेंगे उससे हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पर पोषी या विषम पोषी कह देते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग विषम पोषी या हेट्रोटॉप्स बोल देते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या हम अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, नहीं, हम भोजन अन्य स्रोत जैसे एनिमल को खाकर, किसी प्लांट को खाकर हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देख ले उदाहरण, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो मनुष्य में पर पोषण की विधि पाई जाती है, तो पोषण की पर पोषण वाला विधि पाई जाती है, विषम पोषी होते हैं। अमीबा, शेर, ऐसे तमाम जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर पाते हैं उसे हम लोग पर पोषण या परपोषी के अंतर्गत रख देते हैं। परपोषी को हम लोग विषम पोषी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आओ हम यहाँ पे मुख्य अंतर को समझ लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप ये बात लिखोगे और आपको 2 मार्क्स, कितना मार्क्स, अगर ये शब्द लिखते हो तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आइए, अगर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर को लिखिए तो ये डायरेक्ट आप लिख के आ जाना। देखो, स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसमें जीव अपना भोजन क्या करता है बाबू, स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है, स्वयं संश्लेषित करता है। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। ठीक है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, ध्यान देने वाली बात है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। ठीक है, अभी तो डिस्कस किया है। देखो, इसमें भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें भोजन सीधे अन्य पौधों या जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या है, सभी हरे पेड़ पौधे किसका उदाहरण है, स्वपोषी का। नील हरित शैवाल भी किसका है, नील हरित शैवाल भी इसी के उदाहरण है। और देख लो, ये युगलिना किसका उदाहरण है, युगलिना भी स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें तो मनुष्य के बाद आप ले लो अमीबा के बाद आप ले लो शेर,
शेर, ये सभी क्या है, ये सभी परपोषी अर्थात विषम पोषी के उदाहरण है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर आपको समझ में आ गया हो तो हम आपको अब पर पोषण के प्रकार को समझाने वाले हैं। नाम ही आ रहा है यहाँ पे, देखो जब नाम को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शब्द आ रहा है मृत, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मृत, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पर, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पर। पर का मतलब क्या होता है, पर मतलब पराया, पर का मतलब होता है पराया। मृत, पहले देखो मृत जीवी का मतलब क्या होता है, मृत का मतलब होता है मरा, अर्थात मृत जंतु का बात होगा या तो पौधा का बात होगा। तो पोषण के इस विधि में, किस विधि में, मृत जीवी वाले पोषण विधि में जीव क्या करते हैं, जो भी अपना भोजन प्राप्त करेंगे ना, ये तो क्लियर है कि दूसरा से प्राप्त करेंगे क्योंकि ये पर पोषण की विधि है। तो अगर ये दूसरा से प्राप्त कर रहे हैं तो वह भोजन जो होना वह सड़े गले पदार्थ के रूप में होगा, वह मृत जंतु के रूप में होगा और वह मृत पौधा के रूप में होगा। और इस विधि में जो जीव है ना वह भोजन को तरल के रूप में अवशोषित करते हैं अर्थात लिक्विड फॉर्म में। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। पहला बात क्या देखते हैं, आइए ध्यान से देखना। यहाँ पे इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों, कौन पदार्थों, सड़े गले पदार्थों, फिर मृत जंतुओं और पौधों से भोजन जो है वह तरल अवस्था में अपने शरीर के सतह से क्या करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मृत जीवी पोषण क्या है, तो पोषण की इस विधि में जो जीव है वह अपना भोजन सड़े गले पदार्थों, मृत जंतुओं और पौधों से भोजन तरल अवस्था में अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे हम लोग मृत जीव पोषण कहते हैं। अब ये कौन ऐसे जीव है, तो इसके अंतर्गत आते हैं कवक, जिसे आप फंजाई भी बोलते हो और आम भाषा में इसे हम लोग फफूंदी बोलते हैं, फफूंदी। वैसे कुछ बैक्टीरिया है और कुछ प्रोटोजोआ है जो अपने भोजन को तरल रूप में अवशोषित करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी जीव अपना भोजन मृत जीवों या सड़े पदार्थों से प्राप्त करता है उसे हम लोग मृत जीवी बोल देते हैं। सेप्रोफाइट्स, कोई पूछे मृत जीवी क्या होते हैं, जीवी मतलब जीव, वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग मृत जीवी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मृत जीवी। और मृत जीवी का एक और नाम है अपघटक, अपघटक। अब ये अपघटन की प्रक्रिया क्या है, एक अलग वीडियो में हम आपको समझा देंगे। बस आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अपघटक किसे बोला जाता है, तो मृत जीवी को अपघटक बोलते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मृत जीवी पोषण को लिखें उदाहरण के साथ तो आप ये बात लिख सकते हो, तो यहां से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आइए आगे है परजीवी। पर मतलब दूसरों पर निर्भर रहेगा, ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा। आइए क्या कहने का मतलब है, इस प्रकार के पोषण की विधि में एक जीव किसी दूसरे जीवित जीव के, बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई, किसी दूसरे जीवित जीव, कौन जीव, किसी दूसरे जीवित जीव के संपर्क में रहकर उसे मारे बिना, उसे मारता नहीं है, उसे मारे बिना उससे भोजन प्राप्त करता है तथा यह भोजन सामान्यतः जनरली क्या होते हैं, ये भोजन जो है ये जनरली तरल रूप में अवशोषित करते हैं। ये भी क्या करते हैं, इस भोजन को ये तरल रूप में अवशोषित करते हैं। सुनना, परजीवी मतलब इस प्रकार के पोषण की विधि में एक जीव मतलब कोई जीव किसी दूसरे जो जीव होगा ना वह सड़ा गला नहीं होगा, मृत नहीं होगा। मृत होगा तो परजीवी नहीं कहलाएगा, मृत जीवी कहलाएगा। ये भी दूसरों से ले रहे हैं लेकिन वह जो जीव है, वह जो जीव है ये जीवित जीव है। कैसा जीव है, जीवित जीव है और उसको मारे बिना उससे भोजन प्राप्त करते हैं। और ये भोजन कैसा होता है, समानतः तरल रूप में होगा और तरल रूप में होगा तो फिर क्या करेंगे, उसको अवशोषित करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अपने शरीर की सतह से। जैसे गोल कृमि जिसे राउंड वर्म बोलते हैं, फीता कृमि जिसे टेप वर्म बोलते हैं, अमरबेल कसकटा जिसको बोलते हैं आप अमरबेल। ऐसे आप ट्री देखे होंगे, ऐसे ट्री होता है और ट्री के ऊपर ऐसे अमरबेल लपेटाया हुआ रहता है। कभी देखे होगे आप, हरे कलर का, ये ग्रीन कलर का होता है।
तो ये है परजीवी का परिभाषा। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आते हैं परजीवी पोषण क्या है, इसके उदाहरण को लिखें, तो आप ये लिखोगे तो आपके 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ना है हमें प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन? मेनली अगर डायरेक्ट बोला जाए कि प्राणी संपोषण क्या होता है, तो पोषण की इस विधि में कोई भी जीव अपने भोजन को ग्रहण करेगा, पहले खाएगा, ठीक, फिर अंदर लेके जाएगा, अंदर लेने के बाद उसको पचाएगा, फिर अवशोषित करेगा। अर्थात पहले खाना, फिर पचाना, फिर अवशोषित करना। और इस प्रकार के पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण बोल देते हैं। ठीक है, सीधा बात देखा जाए तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है, डायरेक्ट अगर डिफिनेशन इसका देखा जाए तो आप ये डिफिनेशन इसका लिख सकते हो। पोषण को ग्रहण कर, देखो पोषण को ग्रहण कर, पचाना, फिर अवशोषित करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर इसका उपयोग करना, फिर इसका उपयोग करना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। पहले खाना को ग्रहण करना, फिर पचाना, फिर अवशोषित करना, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करना, फिर उपयोग करना, इसको एसिमिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, जिसको बहिष्करण अर्थात इजेशन बोल देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्राणी संपोषण बोल देते हैं। क्या है देखना ध्यान से, जब कोई जीव ठोस या तरल भोजन को ग्रहण कर, जब कोई जीव ठोस या तरल भोजन को ग्रहण कर करके उसे अंदर पचाता है, पचा डाइजेस्ट कहाँ करेगा? अंदर। याद करो, जब मृत जीवी था, कौन था? ये देखो, ये मृत जीवी, ये मृत जीवी क्या करते हैं? ये भोजन को बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद डायरेक्ट अवशोषित करते हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें अवशोषित नहीं कर रहे हैं, इसे ग्रहण करते हैं, उसको अंदर पचाते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवशोषित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग पोषण को प्राणी संपोषण बोल देते हैं। अब इसके अंदर कौन आएगा? अमीबा आएगा। अमीबा क्या पहले डाइजेस्ट करता है? नहीं, अमीबा क्या करता है बता देते हैं, 2 मिनट। अमीबा पहले मनुष्य, शाकाहारी, मांसाहारी सभी किसके अंदर आ जाएंगे? जैसे पक्षी है, क्या पक्षी पहले भोजन डाइजेस्ट करता है? नहीं, पक्षी पहले भोजन को खाएगा, फिर अंदर डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे अमीबा की बात करें हम, अगर हम आपके समक्ष बात करें अमीबा की, तो ये है अमीबा। ठीक है, और अमीबा के समक्ष अगर फूड पार्टिकल यहाँ पे दिख गया, अगर भोजन का कण दिख गया, तो ये अमीबा के जो ये स्यूडोपोडिया हैं, क्यूट पाद हैं, ये इस भोजन को घेर लेते हैं। अर्थात सबसे पहले ये इस भोजन को अंदर लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? इस भोजन को अंदर लेके गए, तो अंदर लेने के बाद यहाँ पे एक फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, और अंदर आइए हम आपको दिखाते हैं, और अंदर में ये फूड वैक्यूल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे में टूट रहा है, ये छोटे छोटे से में टूट रहा है। टूट रहा है मतलब ये भोजन टूट रहे हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं पाचन हो रहा है। तो देखो, पहले ये ग्रहण किया, पहले अमीबा इस भोजन को ग्रहण किया, फिर पाचन किया, और उसके बाद ये इस ब्लड में जाएगा, इसे हम लोग अवशोषण बोलते हैं। फिर इसे आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाएगा, जिसे हम लोग समांगीकरण बोल देते हैं। और फिर अमीबा क्या करेगा? फिर अमीबा क्या करेगा? देखो, फिर अमीबा इस डाइजेशन के बाद अमीबा कहीं से इस भोजन को, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। इसको हम इजेशन बोलते हैं। ये एक प्रकार का प्राणी संभोजन का प्रक्रिया है कि पहले भोजन ग्रहण करना, फिर डाइजेस्ट करना, फिर क्या करना? उसका उपयोग करना, अवशोषण करके उपयोग करना। ये कहलाता है प्राणी संपोषण। अगर आपको क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं आपको यकीन दिला दूं, इस टॉपिक से, चाहे वह स्वपोषण हो, परपोषण हो, या फिर मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, अगर इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इसकी परिभाषा यहां से लिखकर, इसको याद करके आप पूरे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। हमने क्या किया है कि बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है, जिससे आपको कम समय में इम्पैक्टफुल
टॉपिक देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और इस टॉपिक को देखने के बाद आप बायोलॉजी क्या, आप केमिस्ट्री, आप फिजिक्स, आप हिस्ट्री, आप मैथ, हमने इसी प्रकार के टॉपिक को सब विषय में तोड़ा है। आप वहां से देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाया है। और इस प्लेलिस्ट का हमने नाम रखा है, इस प्लेलिस्ट का हमने नाम रखा है मार्क्स बूस्टर सीरीज। इस प्लेलिस्ट का हमने नाम रखा है मार्क्स बूस्टर सीरीज। नाम ही बता रहा है इससे क्या होगा, आपका मार्क्स बूस्ट होगा, मार्क्स बूस्टर सीरीज। तो जल्दी से इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रतिदिन आपको प्रतिदिन इस चैनल पे आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, साइंस, एसएसटी और मैथ का। फिलहाल हिंदी और संस्कृत के बारे में भी हम लोग सोचने वाले हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।